अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस वगैरह कर ली थी कि ब्रांचेस क्या होती हैं, केमिस्ट्री हमारे पास क्या होता है। तो अब हम कुछ जो है बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं कि आया केमिस्ट्री में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, ताकि हमें आगे जो है टॉपिक्स वो समझने में मज़ा आ सके। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है मैटर। मैटर अब हमारे पास क्या होता है, आप कहेंगे सर आपने पहले बता चुके हैं, हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाती है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर हमारे पास जो है सिंपली डिफाइन ऐसा हो सकता है, और ऑल अराउंड ऑफ अस हमारे पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो मैटर कहलाती हैं। लाइक जो बुक हम पढ़ रहे हैं, जो किताब हम लोग जिस कॉपी पे हम लोग लिख रहे हैं, जो मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो ब्लैक बोर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास क्या कहलाती है, वो मैटर कहलाती है। अब मैटर की हमारे पास तीन जो है स्टेट्स हैं, जिसमें हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन स्टेट्स जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। हमने इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड स्टेट्स क्या है, मैटर लिक्विड क्या है और गैस क्या है। ठीक है, एक और जो है हमारे पास इसकी एक और स्टेट है जिसको प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, तो लेकिन ये हमारे जो कोर्स है उसका इतना हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसलिए हम लोग जो है प्लाज्मा के बारे में बताते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन स्टेट में हमारे पास जो है मैटर मौजूद होता है। ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास दुनिया में वो मैटर है। जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं, जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, जो ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड मैटर का हो गया। सेकंड चीज हमारे पास आती है एटम। अब एटम हमारे पास क्या है, एटम हमारे पास है, एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब जाहिर सी बात है, मैटर एक चीज है। मैटर फॉर एग्जांपल हम किसी बुक की एग्जांपल लेते हैं, बुक हमारे पास एक मैटर है। अब वो मैटर किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बना होगा, तो वो हमारे पास एटम कहलाते हैं। एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। दैट मींस के मैटर जो है, जो एटम है हमारे पास, वो उससे मिलकर ही हमारे पास मैटर बनता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि अगर हमने एक दीवार खड़ी करनी है, ठीक है, अब वो दीवार हमारे पास क्या है, एक मैटर है। अब उस दीवार को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी, हमें ब्लॉक्स की जरूरत होगी। तो ब्लॉक्स का काम हमारे पास क्या करते हैं, एटम करते हैं। एटम हमारे पास बहुत ही सिंपल यूनिट कहलाता है, बिल्कुल बेसिक यूनिट कहलाता है किसी भी मैटर का। तो इन्हीं एटम से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, मैटर बनता है। दैट मींस कि अब जैसे हमने बायो के अंदर पढ़ते हैं कि सेल से मिलकर इंसान बनते हैं, लिविंग बॉडी बनती है। दैट मींस नो सेल नो ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसी तरीके से हम ये भी पढ़ते हैं कि एटम से मिलकर मैटर हमारे पास बनता है। दैट मींस कि नो एटम नो मैटर। ओके, मैटर के अंदर भी हमारे पास तीन किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे है प्रोटॉन, और तीसरे नंबर पे है न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है। अब ये रहते कहाँ हैं, मौजूद कहाँ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब इसके बीचों बीच न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, और इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व हो रही होती है। ये मैटर के एटम के अंदर की बात बता रहा हूं कि एटम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। और जो न्यूक्लियस है हमारे पास वो होल पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि एटम हमारे पास क्या होता है। एटम जो है बेसिक यूनिट होता है मैटर की, छोटे छोटे एटम्स मिलकर आपस में एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हमारे पास एक चीज आती है, वो होता है मॉलिक्यूल। आपने बहुत सुना होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूल। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मॉलिक्यूल असल में होता क्या है। मॉलिक्यूल बेसिकली हमारे पास, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। अब दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में केमिकली बॉन्ड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, ये हमारे पास क्या है,
H2O एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमें ये नहीं पता एटम्स कितने मौजूद है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि H2O का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरीके से CO2 ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल मौजूद है। यहाँ पे दो से ज्यादा एटम्स मिले और आपस में केमिकली कंबाइन हुए और हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं या तो वो कोवलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर दो चीजें आपस में मिल रही हैं तो वो किसी न किसी बॉन्डिंग के थ्रू ही मिल रही होंगी। तो आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स कहलाते हैं जिसमें जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रॉपर तरीके से डोनेट करेगा, मतलब उसको अपना दे देगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन अपना उसको प्रॉपर तरीके से डोनेट कर देगा। और कोवलेंट कंपाउंड्स का मतलब ये होता है कि वो आपस में शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और दोनों अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे। तो मॉलिक्यूल अगर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम से दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है। अब मॉलिक्यूल के भी हमारे पास वो क्या कहते हैं, मोनो डाई एंड पॉली मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोनो का मतलब 2, डाई का मतलब 3 और पॉली का मतलब जो है हमारे पास 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलता रहता है। अगर हम लोग सबसे पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें, हम ये इसकी टाइप्स है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की टाइप है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें हम देख सकते हैं हमारे पास N2 है हमारे पास, इसके अलावा O2 है, ठीक है, Cl क्लोरीन, इसके अलावा हमारे पास ब्रोमीन। देख रहे होंगे कि दो एटम आपस में मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पॉलीमेटिक मॉलिक्यूल देखें, पॉलीमेटिक मॉलिक्यूल वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास O3 ओजोन, ये हमारे पास P4, ये हमारे पास सल्फर 8, ठीक है। ये हमारे पास सारे क्या कौन से हैं, पॉलीमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ दो या एक एटम मौजूद होता है हमारे पास। तो आई होप कि आपको जो है मॉलिक्यूल समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, अ पीस ऑफ मेटल इन प्योर फॉर्म इज सब्सटेंस। अब हमारे पास प्योर का मतलब क्या है, खालिस, ठीक है। अब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हमारे पास क्या कहलाती है, सब्सटेंस कहलाती है। और इसमें एवरी सब्सटेंस हैज फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी कोई फिक्स होगी और उनकी जो कोई जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, भले केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो भी एक स्पेसिफिक और फिक्स प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी, ठीक है। सब्सटेंस हमारे पास अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, एक खालिस फॉर्म में जो मैटर हमारे पास मौजूद होता है वो हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल हम लोग ले सकते हैं, सॉल्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। सॉल्ट के अलावा हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है वो है डायमंड, ठीक है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास सल्फर है। ये तमाम चीजें जो है हमारे पास प्योर फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो दैट मीन्स कि ये तमाम हमारे पास सॉल्ट हो गया, डायमंड हो गया, सल्फर हो गया और लाइक गोल्ड हो गया, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वन है हमारे पास वो है एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस हमने क्या यहाँ, अब एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस के बारे में हम लोग ऊपर पहले से पढ़ के आ चुके हैं। सब्सटेंस हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है और उनका एटॉमिक नंबर भी क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास इस दुनिया में 118 जो है एलिमेंट्स जो है दरियाफ्त डिस्कवर्ड हो चुके हैं और मेजॉरिटी में हमारे पास 3 फॉर्म्स के अंदर वो जो उनकी 3 स्टेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो अगर मेजॉरिटी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड की फॉर्म में मौजूद है, लाइक कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया। ये तमाम जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो कॉपर जो वो है वो सॉलिड की हैं। बहुत कम हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म
फॉर्म में मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल मरकरी की है जो आपके थर्मामीटर के अंदर मौजूद होता है, जब आपको बुखार चढ़ता है तो वो ऊपर जाता है। और सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है ब्रोमीन है, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास गैसेस की फॉर्म में मौजूद है, लाइक हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें जो है नाइट्रोजन है। ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये गैस की फॉर्म में मौजूद है। 118 एलिमेंट्स हमारे पास अभी रहती दुनिया में हमारे पास दरियाफ्त हो चुके हैं। अच्छा, जितने भी एलिमेंट हैं इनको डिवाइड किया गया है इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। कुछ हमारे पास जो है वो मेटल्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। मेटल हमारे पास वो एलिमेंट्स कहलाते हैं जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी। मेटल्स हमारे पास कौन से कहलाते हैं? जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। नॉन मेटल बिल्कुल इसके बरक्स होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करने की सलाहियत मौजूद नहीं होगी। और मेटलॉइड जिनमें दोनों खसूसियात मौजूद होती हैं, वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते भी हैं और सम मेटलॉइड्स जो हैं वो नहीं भी होते। तो आई होप कि आपको जो बेसिक्स डेफिनेशन का जो टॉपिक है वो उसमें सब्सटेंस, एलिमेंट, ईच एंड एवरीथिंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है कंपाउंड, मिक्सचर, एटॉमिक नंबर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वो तमाम चीज़ें होती क्या है। अगर आपको इन तमाम चीज़ों में से कोई प्रॉब्लम है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।